नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर भारत के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर चीन के सामने जो प्रहार किया है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और चीन की धरती पर राजनाथ सिंह ने जिस तरीके की बातें की हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान हो गए हैं और थोड़ा परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ चीन के जो करीबी देश हैं उन्हें इकट्ठा कर उनके साथ रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन में जाकर उन विरोधी देशों को आईना दिखाने का काम किया है, जो लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत को दहलाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी मार दी गई है राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान पर। चीन के एससीओ समिट में राजनाथ सिंह शामिल हुए और इसके साथ साथ उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद और शांति एक क्षेत्र के पहलू हो ही नहीं सकते। जहां आतंकवाद होगा वहां शांति कहीं तक भी नहीं हो सकती है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल आपको बताते हैं और समझाते हैं कि बैठक में क्या कुछ हुआ, कैसे पहली बार जब एलएसी विवाद चल रहा है भारत चीन के बीच में, और उसके विवाद के बाद पहली बार राजनाथ सिंह जो है वो चीन पहुंचे हैं और वहां पर बैठक में शामिल हुए हैं। क्या कुछ राजनाथ सिंह ने कहा, यह भी आपको बताएंगे। ग्राफिक्स दिखाइए। चीन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल। राजनाथ सिंह ने चीन किंगदियाओ में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह की तरफ से 2020 में एलएसी पर सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में आए तनाव के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला चीन दौरा है। राजनाथ सिंह ने चीन में पाकिस्तान के आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम यहां पर किया गया है। राजनाथ सिंह ने चीन को आईना दिखाने का और चीन में खड़े होकर पाकिस्तान को घेरने का काम कर दिया है। चीन को भी बता दिया है कि आतंकवाद जो देश हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी भी चीन में दी गई। बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की कमर यहां पर तोड़ी गई। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, उनका बयान भी आपको बताते हैं। राजनाथ सिंह ने चीन से खड़े होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा गया, एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी हैं। इसके साथ आगे कहा गया, शांति और समृद्धि आतंकवाद, गैर राज्य अभिनेताओं और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ सह अस्तित्व में नहीं सह सकती हैं। राजनाथ सिंह ने चीन से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होना होगा। तो चीन से खड़े होकर राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली बात कही गई, उसको आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश का सपोर्ट छोड़ देना चाहिए। तो ये जब एलएसी पर तनाव भारत और चीन के बीच हुआ, उसके बाद पहली बार ऐसा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो चीन पहुंचे हैं, एससीओ समिट में भाग लेने पहुंचे। अजीत डोभाल भी चीन पहुंचे। एक बड़ा संदेश दिया गया और कहा जा सकता है कि इस दौरे के कई अहम मायने हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में चीन और भारत के रिश्तों में थोड़ा सुधार आए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से एलएसी को लेकर जिस तरीके से विवाद पनपा, भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े और जो सारी रणनीति थी वहां पर चीन और भारत के बीच में काफी दरार होती नजर आई। अब ऐसे में पहले एनएसए अजीत डोभाल जाते हैं, अब राजनाथ सिंह वहां पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं चीन और भारत के रिश्तों में सुधार की ये पहल के लिए बड़ा कदम हो सकता है। तो राजनाथ सिंह ने साफ साफ चीन से खड़े होकर कह दिया है कि ये खतरे राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं और इसके लिए पारदर्शी, अपनी विश्वास और सहयोग पर आधारित एकीकृत प्रक्रिया की जरूरत होती है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के अपने संकल्प की पुष्टि करता है। बता दें कि 20 अप्रैल 2025 को टीआरएफ ने भारतीय राज्य में मतलब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर एक नृशंस और जघन्य हमला किया। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाकर गोली मारी गई।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा का एक प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। हम जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। वैश्वीकरण जो कभी हमें एक दूसरे के करीब लाता था अब अपनी स्पीड खो रहा है। बहुपक्षीय प्रणालियों के कमजोर होने से शांति सुरक्षा बनाए रखने से लेकर महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तक तत्काल चुनौतियों का समाधान करना ठीक हो गया है। भारत का मानना है सुधारित बहुपक्षवाद, संवाद और सहयोग के लिए तंत्र बनाकर देशों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सहयोग बनाने में मदद होगी। तो ये बात जो है वो राजनाथ सिंह की तरफ से साफ साफ चीन में कही गई है। अब एससीओ समिट क्या है और कितने देश इसके सदस्य हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। बता दें कि इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सदस्य हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जो है 2023 में पूर्ण सदस्य बना। इसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से लड़ना, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संपर्क मजबूत करना। भारत का एससीओ में जाना क्यों अहम हो जाता है? भारत के लिए एससीओ एक ऐसा मंच है जहां वो पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधी पड़ोसियों से भी आमने सामने बैठकर बात कर सकता है, चाहे वो सीमा विवाद पर हो, आतंकवाद पर हो या फिर व्यापार पर हो। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व एससीओ का रेड्स भारत को यह मंच देता है जहां वो आतंकवाद के खिलाफ ना केवल रणनीति बना सकता है बल्कि पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को उजागर भी कर सकता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश ऊर्जा का भंडार हैं। एससीओ के जरिए भारत वहां अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक पहुंच मजबूत कर सकता है। एससीओ में सक्रिय रहकर भारत चीन के बेल्ट एंड रोड मतलब बीआरआई के असर को संतुलित करने की कोशिश करता है। भारत ने हमेशा बीआरआई का विरोध किया है क्योंकि सीपीईसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। एससीओ भारत को रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को मजबूत रखने में मौका देता है, खासकर जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग कर रहे हैं। अब चुनौतियां एससीओ से क्या हो सकती हैं और कैसे भारत को यह बैठक एक अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती है? दरअसल राजनाथ सिंह ने जब एससीओ की बैठक में शामिल हुए तो सबसे सीधा प्रहार उनका आतंकवाद पर रहा। राजनाथ सिंह ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आतंकवाद को करारा जवाब यहां पर देने का काम किया। फिलहाल भारत की तरफ से यह बड़ा कदम चीन में जाकर उठाया गया है। इसको लेकर कई और देशों में बेचैनी बढ़ गई है। ट्रंप हैरान है क्योंकि ट्रंप चीन से दुश्मनी और चीन से मुकाबला करने में जो लगे रहते हैं, जो आसपास के देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भारत जैसी महाशक्ति के नेताओं ने चीन में जाकर बातचीत की तो कहीं ना कहीं ट्रंप के अंदर घबराहट बढ़ गई है कि कहीं भारत और चीन के रिश्ते सुधर गए तो कहीं अमेरिका के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी जरूर हो जाएंगी। फिलहाल आगे ट्रंप आतंकवाद को लेकर राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है, चलिए आपको वो जाते जाते सुनवाते हैं। इट इज इम्पेरेटिव दैट दोज हु स्पॉन्सर, नर्चर and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations